टॉपिक डाल दो फटाफट, लपेट डाल। ऊपर देख, पहले बता कि अगर एक सिलेंडर है भाई, क्या है यार, मैं पढ़ाऊंगा नहीं, क्या है एक, अगर ये सिलेंडर हॉलो है, कैसा है, तो भैया इसकी सरफेस पे चार्ज होगा या नहीं होगा भाई, पर अंदर चार्ज कितना होगा, अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी, बोला है ना भाई, ये तुम्हें पता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बता अगर एक स्फीयर बना दिया, क्या बना दिया, ये भी हॉलो है, कैसा है, बता इसके अंदर चार्ज होगा सरफेस पे होगा, सरफेस पे होगा, जानता है भाई, हाँ है ना। ये सारी कहानी आती है या नहीं आती, डेरिवेशन करा दी मैंने, नहीं कराई है, करा दी, बहुत बढ़िया, हलवा चीज है, ठीक है बेटा। एक बात बता, डेरिवेशन कितनी आई थी, मैंने कराई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोलेगा बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी मदद से, ड्यू टू भैया सॉलिड ले ले, पहले क्या ले ले, सॉलिड, बोल है ना, सॉलिड ले ले, कंडक्टिंग ले ले, सिलेंडर ले ले, बोल है ना भाई, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, पहली डेरिवेशन यही थी लास्ट क्लास में। और डाल ले, और क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से, ड्यू टू, बोल बेटा क्या लेगा, हॉलो, क्या लेगा भैया आगे बोल, क्या लेगा, कंडक्टिंग सिलेंडर। और क्या बोल सकता भैया, हॉलो भैया नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। तीनों सेम या अलग, सेम, बहुत बढ़िया, तीनों क्या है, सेम। कौन बोला इनसाइड कितनी आई थी, जीरो, यार हाँ ना। इलेक्ट्रिक बेटा बाद में, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी आई थी, बोलेगा जरा, क्या बोल बेटा कितनी आई थी, बोल भाई, सिग्मा आर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आर, कुछ ये सब पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उम्मीद रख लेना याद नहीं है। ऊपर देख बेटा, ये तीन डेरिवेशन हो गई थी, नहीं हुई थी, एक और डेरिवेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोल क्या कर रही थी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, क्या रही थी, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, बोल हाँ है ना भाई, उसमें भी रिजल्ट आए थे। इनसाइड में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, याद है किसी को, बेटा रो स्मॉल आर 2 एप्सिलॉन नॉट, रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। आउटसाइड में कितनी आई थी बताएगा जरा भाई, रो आई थी, आर स्क्वायर आई थी, डिवाइड में 2 आया था, एप्सिलॉन नॉट आया था, और क्या आया था, आर, बोल हाँ है ना भाई। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होनी चाहिए, मेरे को नहीं, हाँ है ना भाई, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया ऑप्शन में जो बोला भी। ऊपर देख ले बेटा, आज को टॉपिक ले ले बेटा जल्दी से फटाफट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हलवा टॉपिक है, ड्यू टू सॉलिड, क्या लिखा है, सॉलिड। अब मैंने सिलेंड्रिकल शेप पढ़ा दिया, मैं स्फेरिकल शेप पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, स्फेरिकल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड क्या है, कंडक्टिंग स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा इसके और क्या क्या नाम हो सकते हैं, ऊपर ले फील्ड ले, और ऊपर देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी वजह से, बोलेगा ड्यू टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। और क्या नाम हो सकते हैं, बोल जरा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोल बेटा ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। ये तीनों का मतलब सेम या अलग, बिकॉज हॉलो है तो अंदर चार्ज होगा क्या, नहीं होगा भाई, ये लड़का बोल रहा होगा, होगा ही नहीं होगा भाई। हॉलो मतलब अंदर से खाली, यार हाँ है ना, हॉलो मतलब अंदर से खाली, ये हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, या हॉलो क्या है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बेटा सॉलिड में क्या होगा, कंडक्टिंग, राइट कंडक्टिंग, सॉलिड अगर कंडक्टिंग के अंदर चार्ज कितना होगा, जीरो। तो ये तीनों में चार्ज अंदर क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो। तीनों की तीनों शेप में अंदर चार्ज क्या है, जीरो। तो इनके रिजल्ट निकालने, तुम्हारे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और आउटसाइड कितनी होगी, निकाल के दिखाने, बोल हाँ है ना भाई, यार हाँ है ना भाई। पहले तो हेडिंग डाले जल्दी से, इसकी डेरिवेशन सेम आएगी, लपेट डाल जल्दी से। तीनों हेडिंग का मतलब सेम है अलग है, सेम है, कराएं डेरिवेशन क्या, बेटा थ्योरी खुद ही लिख लेगा, मैंने पहले वाले सिलेंडर वाले में लिखवा रखी है, बोल हाँ है ना भाई, वही सेम लिखनी है, हाँ है ना। ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले। बेटा बता हमें क्या निकालना, यार बोलना पड़ेगा, क्या निकालनी है, मैं नहीं पढ़ा रहा, क्या निकालनी है, किसकी वजह से, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। अगर ये कंडक्टिंग है तो अंदर चार्ज कितना होगा, दीदी ऊपर कितना होगा, जीरो। ऊपर देख, मान ले क्या मानी, स्फीयर, क्या माना, स्फीयर, इसकी रेडियस कितनी है, आर, कितनी है बेटा, आर। ये क्या है, सेंटर, ये क्या है, सेंटर, बोल हाँ है ना। चल रेडियस यहाँ दिखाते हैं, ऊपर देख ले, ऊपर देख ले। बता मैंने क्या मानी, स्फेरिकल सरफेस, क्या मानी, स्फेरिकल सरफेस। बता इसकी रेडियस कितनी है, आर। ये क्या है, सेंटर, ये क्या है। बता स्फीयर की गॉसियन सरफेस कैसी होगी भाई, स्फेरिकल ही होगी, बोल हाँ है ना भाई, कैसी होगी, स्फेरिकल। गॉसियन सरफेस क्या होती है, इमेजिनरी सरफेस, क्या होती है, या सिमेट्रिकल सरफेस, हाँ है ना, जिसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर के साथ एंगल क्या हो, सेम हो। ये सारे बच्चे जानते हैं, हाँ है ना भाई। तो मैंने क्या कंसीडर करा, सबसे पहले एक स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई, जिसकी रेडियस कितनी है, आर है। फिर उसकी क्या बनाई, गॉसियन सरफेस, क्या बनाई, तो गॉसियन सरफेस इसकी सेम होगी ऐसी, बोल हाँ है ना भाई। तो मैंने उस पर एक छोटा सा एरिया लिया, छोटा सा ले लिया भाई, छोटा सा एरिया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, कितनी है, हाँ है ना। यहां पे क्या निकाले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो पूरी आएगी नहीं आएगी यार, यार हाँ है ना भाई। छोटे सा फ्लक्स निकाल के वही सब कहानी पढ़ते थे, हाँ है ना। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी उसको इंटीग्रेट कर दो, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी नहीं आएगी। लपेटो इसे, आया, लपेटो जल्दी से। यह आउटसाइड वाला क्या है, ये बेटा ऊपर फील ले, पहला केस आउटसाइड वाला, कौन सा है, ये पहला केस आउटसाइड वाला है। बेटा स्फीयर की बात करें, हाँ है ना भाई। तो मैंने एक स्फीयर लिया जिसकी रेडियस आर है, उसकी गॉसियन सरफेस बनाई है, डॉटेड बाहर से, हाँ है ना भाई। उस पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, लपेट डाल। बेटा
ऊपर देख ऊपर देख। बता तूने सबसे पहले क्या माना है? स्फीयर। क्या माना है यार? बोलना पड़ेगा क्या माना है भाई? उसकी रेडियस कितनी है? बता स्फीयर की गॉसियन सरफेस कैसी होगी? बता स्फेरिकल होगी। तूने क्या माना उसमें? छोटा सा टेक ए स्मॉल एरिया डीएस। टेक ए स्मॉल एरिया, बोल हाँ है ना भाई? टेक ए स्मॉल एरिया डीएस। बता इसमें यहाँ पे क्या है? ऊपर सरफेस पर चार्ज होगा या नहीं होगा भाई? बता सरफेस पे होगा, सरफेस के अंदर होगा, क्योंकि भैया ये क्या है? कंडक्टिंग। क्या है? कंडक्टिंग सॉलिड है, हाँ है ना भाई? तो उसके अंदर चार्ज होता है क्या? नहीं। कहां होता है? सरफेस पे। बोल हाँ है ना भाई? बता सरफेस से क्या निकलेंगी? ये निकलेंगी, हाँ है ना भाई? बता बीच में एंगल कितने डिग्री का? ये तो आता है 0 डिग्री का। इतना आता ही नहीं आता। फील ले बेटा, ये चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, अंदर है, हाँ है ना भाई? इसकी गॉसियन सरफेस ये बन चुकी है, रेडियस r हो चुकी है, यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r। बोल हाँ है ना भाई? फील ले। हमें निकालना है टोटल फ्लक्स। क्या निकालना है? बता टोटल फ्लक्स कैसे निकालेगा? तू इंटीग्रेट कर देगा। बोल हाँ है ना भाई? ये इंटीग्रेट कर रहा है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल। क्या है? सारे बच्चों को आता है, हाँ है ना भाई? ऊपर देख क्या है? ई वेक्टर और में ds वेक्टर। बोल हाँ है ना? ई वेक्टर डॉट में ds वेक्टर। इतना आता ही नहीं आता। बता सबसे पहले तूने क्या करा? एक स्फीयर माना। क्या माना? उसकी रेडियस कितनी है? हाँ है ना भाई? और इसकी गॉसियन सरफेस की शेप कैसी है? बोला है ना? और तेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहां निकालनी है नहीं निकालनी? तो तूने क्या करा? टेक ए स्मॉल एरिया ds, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द। बोल हाँ है ना भाई? इतनी कहानी आई नहीं आई? बता टोटल फ्लक्स निकालना है, ई डॉट ds लिखेगा। बता ई डॉट ds का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेगा जरा? ई ds cos थीटा। बता थीटा कितने डिग्री? तो भैया लपेट डाल, यहां लपेटा, घसीटा, पटका उठाया, देख बेटा कितने डिग्री? 0 डिग्री। बोल हलवा कहानी। बता cos 0 डिग्री कितना है यार? 1 है। बोल हाँ है ना भाई? कितना आएगा? फ्लक्स आएगा, ई आएगा, ds आएगा। बोला आया ही नहीं आया? फील लियो बेटा, ई को बाहर पटक दे, हाँ है ना? ई को जब बाहर पटका, हमें निकालनी क्या है? अब कई बच्चे क्या करते हैं? इसमें फॉर्मूला ही डाल देते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज बाय हलवा कहानी। यार गजब बच्चे होते हैं वो यार। ये तो निकालना है। बोला हाँ है ना भाई? बता पीछे क्या है? ds। क्या है? बता ds का इंटीग्रेट क्या होगा? s। हाँ, व्हाट इज s? एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। बता गॉसियन सरफेस क्या है? बाहर वाली, हाँ है ना भाई? हाँ है ना भाई? गॉरिया क्या है? एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस। बता कितना आएगा? 4 आएगा, पाई आएगा, r स्क्वायर आएगा। बोल हाँ है ना भाई? बता ये क्या है? फ्लक्स। ये क्या है? बताएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज बाय, या इनसाइड वाला चार्ज है, हाँ है ना? लपेट इसे हलवा कहानी इतनी। तो यार ये सब मैंने करा रखी है लास्ट क्लास में। बेटा हो गए? बेटा ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख। बता ये क्या मानी भाई? बताएगा स्फीयर है या नहीं है? बता उसकी रेडियस कितनी है? बता चार्ज सरफेस में अंदर है। बता इसकी गॉसियन सरफेस किस शेप की होगी भाई? बता यहाँ पे छोटा एरिया, बड़ा एरिया, डिस्टेंस कितनी? बता ये एरिया छोटा है, बड़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेंगे नहीं निकलेंगे? कितने डिग्री का एंगल? ये टोटल फ्लक्स, आधा फ्लक्स। ये क्या? क्लोज इंटीग्रल, आधा इंटीग्रल। ये ई डॉट ds का फॉर्मूला तू जानता ही नहीं जानता? ये सारी कहानी आती है नहीं आती? तो लपेटना आ गया ही नहीं आ गया? घसीटना मैं सिखा देता हूं। ऊपर देख बेटा, यहां पे क्या लिखा है बेटा? फ्लक्स। क्या लिखा है? फ्लक्स की वैल्यू, टोटल फ्लक्स की वैल्यू क्या है? चार्ज अंदर वाला डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट। बोला हाँ है ना भाई? बता नीचे क्या है? ई आए, और भैया एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होगा? 4 पाई r स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, हलवा चीज। इतना तो आ गया। अब फिर ले बेटा, ये अंदर वाला चार्ज है। क्या है? तो यहां साइड में लाइन खींचेगा। ये देख अंदर वाला चार्ज का मतलब क्या होता है? इनसाइड वाला चार्ज। बोल हाँ है ना भाई? ये जो गॉसियन सरफेस दिख रही है, बोल हाँ है ना भाई? गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। नहीं आया भाई? गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज। बताइए गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज है वो किस पे फैला हुआ है? इस वाले पे यार, है ना? इस वाले फैला हुआ है ना? तो बता क्या होगा? नीचे सरफेस से फैला हुआ है, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा ही नहीं आएगा? यार जानते नहीं जानते? इसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना भैया? जब एरिया पे चार्ज फैला होता है उसे क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी। बता किस एरिया पे फैला है? इस वाले पे। बोला है ना भाई? इसका एरिया क्या होगा? बोल 4 पाई कैपिटल r स्क्वायर। यार आया ही नहीं आया? कैपिटल क्यों लिया? क्योंकि जो चार्ज फैला हुआ है इस वाले फैला हुआ है। यार हाँ है ना भाई? बता क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आएगी? जरा बताएगा क्या? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ये वैल्यू यहां लपेटेगा ही नहीं लपेटेगा? बोल कितना आएगा? सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर डिवाइड में क्या आएगा? एप्सिलॉन। हुआ कहानी ऊपर। बोल कितना है? ई है, 4 है, पाई है, r स्क्वायर है। बोला आया नहीं आया? नीचे घसीट डाल बेटा, ऊपर देख क्या ये चीज बताए यार इसके बारे में। बता 4 पाई से 4 पाई, बता क्या आएगा? सिग्मा आएगा, r स्क्वायर आएगा, डिवाइड आएगा, एप्सिलॉन आएगा, और क्या आएगा? r स्क्वायर। हलवा चीज। हो गई या नहीं हुई? खत्म कहानी, हो गया आंसर पहला। ये क्या है? आउटसाइड। क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड आई है। इनसाइड निकालूंगा बेटा मैं, ऑन द सरफेस पे भी निकाल दूंगा। यार हाँ है ना भाई? ऊपर देख ले बेटा। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकालनी? ऑन द सरफेस। ऊपर देख, ऊपर देख।
बता ये क्या बनाया भाई, गोला क्या बनाया है, बता यहां से लेके यहां तक की रेडियस कितनी है, ये छोटा सा एरिया सरफेस पे लिया है नहीं लिया है, बता यहां से रेडियस कितनी है, बता सरफेस पे क्या फैला हुआ है भाई, सरफेस पे चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूट क्या है, डिस्ट्रीब्यूट। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां निकालनी है, ऑन द सरफेस बेटा, ऑन द सरफेस ऑफ द क्या, मर जा बेटा, ऑन द सॉलिड स्फीयर। बोल हाँ है ना भाई, यानी सरफेस पे निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बता बाहर कितनी आई थी, सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। बता बड़े वाले भैया छोटे वाले भैया के इक्वल होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैंसिल होंगे ही नहीं होंगे। कितनी आएगी भाई, हलवा कहानी है, इतनी आएगी या नहीं आएगी, लपेट डाल घसीट डाल पटक डाल, जब भी उठा इसके हिसाब से। मेरे को भरोसा बेटा तेरे पे, तो आगे बढ़ेगा, ऊपर देख ऊपर देख। बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द आई है इन द आई है, बता आउटसाइड निकाल ली नहीं निकाल ली, बता अब हमें कहां निकालनी है भाई, इनसाइड कहां निकालनी है। तो भैया ये तो सरफेस पे चार्ज फैला हुआ है, हाँ है ना। अगर मेरे को अंदर निकालनी है तो भैया गॉसियन सरफेस अंदर बनेगी बाहर बनेगी, बोल हाँ है ना भाई। तो मैंने क्या कहा, इसकी स्फेरिकल सरफेस की गॉसियन सरफेस स्फेरिकल होगी, बोल हाँ है ना भाई। फिर ले बता यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान लिया, बता ये छोटा सा एरिया अंदर है बाहर है, बता सेंटर से लेके बाहर वाले तक की रेडियस कैपिटल आर थी, और यहां से लेके यहां तक की रेडियस कितनी है, बोल हाँ है ना भाई। और मेरे को यहां पे क्या निकालनी है, वही हलवा कहानी, मान ले भैया यहां से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मान ले हाँ है ना भाई। बता यहाँ पे क्या है, डीएस छोटा सा एरिया, बोला है ना, बीच में एंगल कितने डिग्री का है, ये माना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, असली में है नहीं वहां पे, है ना। पता कैसे चलेगा, देख फील ले। बता टोटल फ्लक्स क्या निकालना है, बता छोटे से एरिया का निकालना है तो क्लोज इंटीग्रल करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये तो छोटे से का पूरे का निकालना है, बोला है ना, बोल क्या आएगा, ई वेक्टर डॉट में, बोल फॉर्मूला क्या आएगा, हलवा कहानी लपेट डाल यार, ई आएगा डीएस आएगा और क्या आएगा कॉस थीटा। बता थीटा कितने डिग्री है, बहुत बढ़िया। ऊपर बोल कितना आएगा, ई बाहर पटक दिया, पीछे क्या आ गया, डीएस क्या आ गया। बता डीएस का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, एस, व्हाट इज एस, एरिया ऑफ द, बता गॉसियन सरफेस अंदर है बाहर है, बता अंदर स्फेरिकल है टेढ़ी मेढ़ी है, बता स्फेरिकल है तो इसका एरिया क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई, क्योंकि गॉसियन सरफेस की रेडियस तो आ रही है। अब बता ये क्या है, फ्लक्स है, बता फ्लक्स क्या होगा, इनसाइड वाला आप सुनो, बता फिर ले, ये जो चार्ज होता है ना, ये चार्ज क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, यार हाँ अंदर वाला चार्ज। बता गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है कहीं नहीं, भैया ये चार्ज कितना है, जीरो, कितना है, 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 बाय आर स्क्वायर। बता ई की वैल्यू कितनी आएगी यार, इसको इसमें डिवाइड देगा 0, फिर इसमें इसको डिवाइड देगा 0, तो ई कितना आया भाई, यानी ई कितना आया, तो इनसाइड का आ गया आंसर 0। ये तो पहले से ही पता था, हाँ है ना भाई, लपेट डाल पर जब भी हो गया। अच्छा ऊपर देखें यार, बताइए कंडक्टिंग था नॉन कंडक्टिंग था, यानी कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, हाँ है ना। अगर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर भी आ जाए तो भी सेम ही अलग, अगर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है अलग है सेम। अब बात कर लेते हैं नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की, किसकी, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की। ऊपर देख ला हलवा कहानी है, इसकी भी 3 पॉइंट निकलेंगे, ऊपर देख बेटा, मिटो दे, ऊपर देख ले, ये तो हलवा था, ऊपर देख बेटा, आगे बढ़ते बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी वजह से, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। बता नॉन कंडक्टिंग के अंदर चार्ज 0 होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। तो बेटा सबसे पहले क्या मानेंगे, स्फीयर, क्या मानेंगे बेटा, ऊपर देख ले हलवा है सेम, बता स्फीयर वाली, बता अंदर चार्ज होगा या नहीं होगा, बोल होगा, बिल्कुल है, नॉन कंडक्टिंग है, होगा अंदर चार्ज, बोल हाँ है ना भाई। फिलियो बता ये सेंटर है, बता यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, बड़ा आर। बता सबसे पहले मैं पॉइंट कर रहा हूं आउटसाइड, क्या कर रहा हूं बेटा, आउटसाइड मेरे को क्या निकालनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बता एक स्फीयर की गॉसियन सरफेस कैसी होती है भाई, स्फेरिकल होती है ना भाई। मेरे को आउटसाइड निकालनी है, मतलब यहाँ पे छोटा सा एरिया बड़ा सा एरिया, बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी लपेटी भाई, स्मॉल आर। बता इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेंगे अंदर निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, बोल हाँ ना। एरिया वेक्टर सरफेस परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन, छोटा एरिया बड़ा एरिया, बीच में एंगल 180 0, बहुत बढ़िया। क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स, हाँ ना। बता टोटल फ्लक्स कैसे निकालेगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेट करेगा या नहीं करेगा, बता वही कहानी यार, ई पे डंडा लपेट, डीएस पे डंडा लपेट, बोल हाँ ना भाई। खोल दे बेटा इसे, ई डीएस कॉस थीटा, ई डीएस बता थीटा कितने डिग्री भाई, कॉस 0 डिग्री कितना, ई बाहर लपेटा नीचे, डीएस आया, डीएस का ओपन, बोल कितना आएगा, एस, बोल हाँ ना भाई। व्हाट इज एस, एरिया ऑफ द, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है बेटा। गॉसियन सरफेस फील ले कैसी है, गॉसियन सरफेस बाहर है अंदर है, गॉसियन सरफेस बाहर है तो इसका एरिया क्या होगा, बोल 4 पाई
स्मॉल आर बड़ा आर, बहुत बढ़िया। बता फ्लक्स लिखा है, फ्लक्स क्या हुआ? अंदर वाला चार्ज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, बोला है ना भाई। इतना लपेट, इसकी कहानी आगे बात बताएंगे, लट पे हलवा चीज। हाँ बेटा ऊपर देखिए भाई, बता आउटसाइड, आउटसाइड थी इनसाइड थी? पर अभी निकली का है, ऊपर देख, घसीट डाल ऊपर देख बेटा क्या करेगा। बता इतना आया, ये अंदर वाला चार्ज है बाहर वाला चार्ज है? गजब कहानी सर, अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है। ऊपर देख बेटा, ई आया और क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, लपेट डाला, बोल हाँ है ना भाई। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख बेटा, अंदर वाला साइड है, साइड में घसीटा, ऊपर देख, अंदर चार्ज है बाहर चार्ज है? बेटा चार्ज कहां होता है? गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, बोल हाँ है ना भाई। फील लियो बेटा, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज ये, और ये भी किसी सरफेस के अंदर क्लोज है। बता वॉल्यूम में है, सरफेस से फैला हुआ है, तो नीचे वॉल्यूम आएगा, एरिया आएगा। और चार्ज बाय वॉल्यूम का क्या बोलते हैं? रो। क्या बोलते हैं? रो। तो भाई रो ना, क्या दिक्कत है? ऊपर देख, इनसाइड डिवाइड बाय, बता वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, बोल कितना होता है? बेटा तोड़ डालो अपने आप को, 4/3 पाई आर क्यूब। पर यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, क्या आएगा? क्या आएगा? कैपिटल आर, बोल हाँ है ना, बिकॉज इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। यार हाँ है, कैपिटल आर है नहीं है? बेटा ऊपर देख ले, ये क्या है? डेंसिटी। क्या है? बता क्यू इनसाइड वाला निकालने, 3 ऊपर आएगा ही नहीं आएगा? तो 3 ऊपर लपेट दिया, बोल कितना आएगा? क्यू आएगा, इनसाइड आएगा, डिवाइड में बोल क्या आएगा? 4 आएगा, पाई आएगा, आर क्यूब आएगा, और क्या आएगा? रो। भाई यहां से क्यू इनसाइड की वैल्यू निकालो, बताओ कितनी आएगी? तो क्यू इनसाइड की वैल्यू निकाल के बोलो कितनी आएगी? रो 4 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय 3 आएगा, बोला है ना भाई। ये क्यू इनसाइड यहां लपेट देंगे, बोल बेटा लपेट, कितना आया? रो आया, 4 आया, पाई आया, बड़ा वाला आर स्क्वायर डिवाइड बाय 3 आया, और नीचे क्या है? एप्सिलॉन आर क्यूब लिख लो, बोला हाँ है ना भाई। ये क्या है? ई है, 4 है, पाई है, आर स्क्वायर है, बोला हाँ है ना भाई। बस कुछ कट रहा है क्या? इसे मिटा दे क्या? ऊपर देख ले, 4 पाई से 4 पाई, और बता कुछ नहीं कट रहा, आर स्क्वायर नीचे आएगा नहीं आएगा? तो रो आएगा, आर आएगा, क्यूब आएगा, डिवाइड में 3 आएगा, एप्सिलॉन आएगा, और क्या आएगा? आर स्क्वायर इज इक्वल टू में इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इनसाइड आउटसाइड है? बता इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बेटा नॉन कंडक्टिंग है ना भाई। लपेट डाली से, हलवा चीज। ये करें आगे क्या? चलो बेटा अगला क्या निकालेंगे? ऑन द सरफेस। क्या निकालेंगे बेटा? ऑन द सरफेस निकालेंगे। पता है दोनों आर इक्वल होंगे या नहीं होंगे? होंगे, तो बेटा लपेट दो बेटा ऑन द सरफेस। सेकंड वाला क्या है भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ऊपर देखो, ऑन द सरफेस ऑफ किसके भैया? नॉन कंडक्टिंग सॉलिड। सॉलिड क्या है? स्फीयर है, बोल हाँ है ना भाई। ऊपर फील है बेटा, छोटा सा एरिया सरफेस से मानेगा, सरफेस से बाहर मानेगा भाई। सरफेस पे बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? आर है। ऊपर देख ले बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर निकलेगी, बोला हाँ है ना भाई। यहाँ पे क्या डीएस यहाँ होगा ही नहीं होगा? बता थीटा कितने डिग्री होगा? बहुत बढ़िया। पर मैं क्यों करूँ इसलिए पूरा ड्राइव? अभी तो करा आउटसाइड के लिए कितना होता है? बोला हाँ है ना, इतना होता है भैया। इसी को क्या कर दूंगा? मेरे को पता है दोनों आर इक्वल है, अलग अलग है? इक्वल है, तो बस उसमें वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकालेंगे, हलवा कहानी। ऊपर देख बता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी नो, ऐसे लिख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कितनी है? ये रो कैपिटल आर क्यूब डिवाइड बाय 3 एप्सिलॉन और स्मॉल आर स्क्वायर, बोल हाँ है ना भाई। अब बता, जब ऑन द सरफेस निकाल रहे हैं तो दोनों भैया इक्वल, जब दोनों भैया इक्वल तो आर इज इक्वल टू छोटे वाले भैया, बोल हाँ है ना भाई। दोनों सेम है, बोल हाँ है ना। रो लपेटेगा, 3 लपेटेगा, एप्सिलॉन, और बता आर लिख, आर लिख, ये क्यूब है और ये स्क्वायर है, ऐसा है या नहीं है? बता दोनों में से कहीं भी कोई भी वैल्यू पुट करते, दोनों सेम ही है। तो मैं क्या करता हूं, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। बता दोनों कैंसिल होंगे ही नहीं होंगे? बोल क्या आएगा? रो आएगा, आर आएगा, डिवाइड में क्या आएगा? 3 एप्सिलॉन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां है? ऑन द सरफेस। यार खत्म कहानी, हलवा चीज, लपेट डाल। हो गए? गाड़ी चला रहा हूं क्या मैं? ऊपर देख भाई, बता अब क्या निकालिए? इनसाइड। क्या निकालिए बेटा? ऊपर देख ले, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। बहुत बढ़िया। ऊपर देख, गोला बनाया, बोला हाँ है ना। बता गोले की रेडियस कितनी ली है? बता चार्ज अंदर है बाहर है? बहुत बढ़िया, अंदर पूरा फैला हुआ है, बोल हाँ है ना भाई। बहुत बढ़िया, मान लिया। बता मैं गॉसियन सरफेस अंदर बनाऊं बाहर बनाऊं? अंदर हाँ है ना। बता गॉसियन सरफेस बना लो, बोला हाँ है ना। ये गॉसियन सरफेस है। क्या है? गॉसियन सरफेस। बता इधर मेरे को क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोला हाँ है ना भाई। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अंदर निकालनी है तो गॉसियन सरफेस अंदर या बाहर? बता यहां से यहां तक की रेडियस कितनी? आर। बड़े वाले की कितनी है? कैपिटल आर। और जहां पे छोटा एरिया लिया वहां तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। दिख रहा है तेरे को? हाँ है ना भाई। बता मेरे को क्या निकालना है? क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। वही हलवा कहानी, लपेट डालेंगे। देख ऊपर देख बेटा कैसे। बता यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन इधर निकलेंगी, बोल हाँ है ना भाई। एरिया वेक्टर सरफेस पर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। थीटा कितने डिग्री? 0 डिग्री। बता हमें क्या निकालना है? थर्ड पार्ट है। कहाँ निकाल रहे हैं? इनसाइड। क्या निकाल रहे हैं? इनसाइड। ऊपर देख ले, बता टोटल फ्लक्स निकालना है या नहीं निकालना? बता क्या रहेगा? क्लोज इंटीग्रल करेगा ई और डीएस को। हलवा कहानी जानते अब या नहीं जानते? ऊपर देख ले बेटा, ई बाहर पटक दो डायरेक्ट। बता थीटा कितने डिग्री है? बता cos 0 डिग्री कितना?
तो सीधे लिख दूं क्या है, ds आएगा, बोल हाँ है ना भाई। ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोल s, व्हाट इज s, एरिया ऑफ द गॉस, बाबा बोल हाँ है ना। बता गॉसियन सरफेस ये वाली है या नहीं है, बता इसका एरिया कितना होगा यार, बता छोटा आर स्क्वायर बड़ा आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर इतना आया नहीं आया। बता फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू होगा अंदर वाला चार्ज डिवाइड बाय, तो अंदर वाले के लिए लाइन यहां खींचेगा, फील लियो बेटा, ये अंदर वाला चार्ज है। बता अंदर वाले के चार्ज को पहले देख, ये चार्ज है, चार्ज किसके होने अंदर होने चाहिए, गॉसियन सरफेस के, क्योंकि ये चार्ज क्या होता है, गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, बोल हाँ अंदर वाला चार्ज। बता गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, तो गॉसियन सरफेस तो ये रही, बता इसके अंदर चार्ज है या नहीं है, बेटा किसने बोला नहीं है, टांगे काट लो अपनी यार, इसके अंदर है या नहीं है भाई, है ना, इसके अंदर चार्ज है, तो बता वॉल्यूम लेगा या एरिया लेगा, तो भैया गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है या नहीं, अंदर है, तो बेटा वॉल्यूम लेगा। बता इंदर को रेशियो क्या बोलते हैं, रो। बता वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा, ध्यान से सोचियो बेटा, 4/3 पाई आर क्यूब, पर आर क्या बेटा, आर ये वाला स्मॉल वाला, बोला हाँ है ना भाई, पता लग गया क्यों, तो स्मॉल आर क्यूब क्या आएगा, स्मॉल आर, बेटा 3 ऊपर जाएगा नहीं आएगा, 3 आएगा, क्यू आएगा इनसाइड आएगा, और बेटा लपेट डाल के आएगा 4 पाई आर क्यूब, बोल हाँ है ना भाई, रू आ गया। बता हमें क्या चाहिए, क्यू इनसाइड, क्या चाहिए, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ बताओ, क्यू इनसाइड कितना आएगा, 2 रो को इससे मल्टीप्लाई करो, बोल बेटा 4 आएगा, पाई आएगा, आर क्यूब आएगा, और क्या आएगा, रो आएगा, और कुछ भी आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 3 भी आएगा, बोल हाँ है ना भाई। इसको कहाँ लपेट डालेंगे, इसको यहाँ लपेट डालेंगे, तो इसे लपेटेंगे, आंसर रहेगा, पहले इतना लपेट, जल्दी हलवा कहानी लपेट डाल, ठीक है। तो तू 8:30 तक घर नहीं पहुंचा, 9:15 कितने होते हैं, 9:15, ओके, तो यानी तू बहुत लेट पहुंचा, तो गया कहाँ था, कहाँ सूरजकुंड में क्या कर रहा था भाई रात को, रनिंग कर रहा था, बेटा से रनिंग ही कहते हैं, आगे बढ़े क्या यार, तुम्हें नहीं आया, बहुत बढ़िया, एक और झूठ, आगे बढ़े, ऊपर आगे भाई। ये वैल्यू जैसे यहां लपेटेगा, बोल कितनी आएगी, जरा बताइए आराम से, बता क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी आएगी, बोल भैया आया 4 आया, पाई आया, आर क्यूब आया, डिवाइड में कितना है 3 आया, और क्या है एप्सिलॉन, और बेटा इक्वल में क्या है, ई लिखेगा, 4 लिखेगा, पाई लिखेगा, आर स्क्वायर लपेटेगा, बोलो हाँ है ना भाई, काट दे पीट दे बेटा, 4 पाई से 4 पाई उड़ा दिया, आर क्यूब से आर स्क्वायर उड़ा दिया, पूरा हटा दूं पर, आराम से बोल बेटा वैल्यू कितनी आएगी, सोच के बोलियो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालोगे रो आएगी, बोल हाँ है ना भाई, यहाँ पे कितना आएगा, आर कितना आएगा, डिवाइड में आया 3 एप्सिलॉन, इतना ही आएगा क्या, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड है, कहाँ है इनसाइड है, लपेट डाल जल्दी से हलवा, करें आगे, ये इतना आया नहीं आया, ऊपर देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग दोनों की वजह से होगी या नहीं होगी, तो ये हो गई स्फीयर की सारी डेरिवेशन खत्म। बेटा ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, फिर बेटा एक नोट डाल, क्या डाल, नोट ऊपर देख ले, बता आज क्या कराए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोल किसकी वजह से, ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। दूसरा क्या लिखेगा इसको, और दूसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू बोल क्या, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। तीसरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हलवा कहानी वो लपेट दे, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। बता तीनों सेम या अलग, यहां पे 2 पॉइंट आए थे, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड निकाली थी, 0 आई थी, बोल हाँ है ना भाई, हाँ है ना भाई। और जब तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड निकाली होगी तो सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाय एप्सिलॉन स्मॉल आर स्क्वायर आया होगा, हाँ है ना भाई, ये आई थी नहीं आई थी यार, हाँ है ना भाई। और ऑन द सरफेस में निकाली होगी तब तुमने तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन आई होगी, हाँ है ना भाई, ये 3 आई थी यार, हाँ है ना भाई, आज ही आई थी। ये हो गए 3 पॉइंट इसके, यानी 3 डेरिवेशन के 3 पॉइंट, ये तीनों में इसको करो, इसको करो, इसको करो, यही सी रिजल्ट आएगा। अगली क्या कराइए डेरिवेशन जो आज करिए, दूसरे कराइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या कराइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी वजह से, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। इसमें कितनी डेरिवेशन आई है, 2, बोल इनसाइड जब निकाली थी कितनी आई थी, रो आई थी, बोल हाँ है ना, आर आई थी, 2 3 आई थी, एप्सिलॉन आई थी, बोल हाँ है ना भाई, ये आई थी नहीं आई थी यार। और क्या निकाली थी, ऑन द निकाली थी, पहले चल आउटसाइड की बात कर लेते हैं। आउटसाइड की बात करेगा कितना आएगा, ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर बेटा रो आई थी, आर क्यूब आई होगी, हाँ है ना भाई, 3 आई होगी, एप्सिलॉन आएगी, स्मॉल आर स्क्वायर आएगा, इतना ही आया था, हाँ नहीं। और ऑन द सरफेस जब निकाली होगी तो रो आएगा, कैपिटल आर आएगा, 3 आएगा, एप्सिलॉन आएगा, यही आएगा। और एक और होती है जो मैंने सेंटर एट द सेंटर कितना आएगा, 0, कितना आएगा, नॉन कंडक्टिंग में सेंटर में 0 होती है, कितनी होती है 0, करवा दूंगा चौथा केस, पहले नोट डाल के लपेट डाल, ये फॉर्मूला आने चाहिए डेरिवेशन के, ये सारे फॉर्मूले तुम्हारे कॉपी में, रिजल्ट जो आज करवाए वही है, लपेट डाल इसे। एक भाई बेटा गर्मी में कुछ नहीं बता, ऊपर देख ले यार,
ओ लाला ऊपर देख, लालियों भी। बेटा ये क्या है, इंपॉर्टेंट नोट एक और डाल लें। बेटा सिलेंडर की बात करते हैं, किसकी करते हैं यार, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, किसकी बात करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी मदद से भाई, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। बोल हाँ है ना भाई। दूसरा कहती है, हेडिंग बोलिए जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी मदद से, हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर। और तीसरी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। हलवा चीज, तीनों सेम या अलग। तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द हॉलो सिलेंडर कितनी, और अगर आउटसाइड की बात करें तो भैया दो फॉर्मूले आए थे, सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर। बोल हाँ है ना भाई, इतना आए थे नहीं आए थे। और एक ये पहला पॉइंट था, और दूसरा कल की क्लास में जो कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी मदद से, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग क्या भैया, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर। बोल हाँ है ना भाई। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाली थी, इनसाइड निकाली थी, पहले आई थी रो आई थी, आर आई थी 2 एप्सिलॉन नॉट। बोल हाँ है ना भाई। और जब तुमने आउटसाइड निकाली होगी तो भैया कितनी आओगी जरा बताओगे क्या, रो आएगी, आर स्क्वायर आएगी, डिवाइड में 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी और स्मॉल आर आएगी। बोल हाँ है ना भाई। लपेट डाल, इतने फॉर्मूले 2 आ रहे थे, लपेटो लपेटो इसे। ऊपर देख ले, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। बोल आया नहीं आया, ऊपर देख ले बेटा। इनसाइड आ गई, ओए इनसाइड आउटसाइड सारे आ चुके हैं ना। एक नोट डाल बेटा, डेरिवेशन लपेट डायरेक्ट 3 मार्क्स में आती है एग्जाम में बेटा। लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट, ड्यू टू प्लेन शीट। प्लेन शीट सारे बच्चे जानते हैं ना। बता प्लेन शीट की गॉसियन सरफेस कैसी होती है भाई, प्लेन शीट की गॉसियन सरफेस कैसी होती है, सिलेंड्रिकल। हाँ है ना भाई। ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख बेटा, प्लेन शीट है, कैसी शीट है, मान ली भाई प्लेन शीट है ना। इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, मान लिया जी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज फैला हुआ है ना भाई। फिलियो फिलियो फिलियो, ऊपर देख, ये चार्ज फैला हुआ है ना भाई। इसकी गॉसियन सरफेस सारे बच्चे जानते हैं सिलेंड्रिकल होती है। बोला है ना भाई। इससे सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, कितनी डिस्टेंस, एक सिलेंडर माना था ऐसे छोटा सा, बोल हाँ है ना। गोला माना था छोटा सा, बोल हाँ है ना भाई। फिर इसके पीछे भी माना था, बोल हाँ है ना भाई। ऐसे माना था, इसको इससे मिलाया था, इसको इससे मिलाया था, इसको इससे मिलाया था। बता कैसी बनी थी, सिलेंड्रिकल। ये मैंने करा रखा है पहले, हाँ है ना भाई। तो भैया ये क्या है, ये आर डिस्टेंस, सेंटर से आर डिस्टेंस आगे एक एरिया ये माना, बोल हाँ है ना भाई। सेंटर से आर डिस्टेंस पीछे इस तरफ भी आर। बता एक छोटा सा एरिया माना या नहीं माना। बता इस सीट पे क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, बता आगे भी होगा और पीछे भी होगा, हाँ है ना। तो ये इधर से क्या निकलेंगी भाई, बता छोटा सा एरिया यहां लेगा, छोटा सा एरिया सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। बता इधर भी निकलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस यार, हाँ है ना भाई। ओ लाला मर रहा है तू, ऊपर देख, इलेक्ट्रिक लाइंस इधर निकलेंगे, बोला हाँ है ना भाई। एरिया वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन, बता थीटा कितने डिग्री। यार ये आया तुम्हें नहीं आया भाई। एक शीट ले लो, पेपर ले लो, पेपर के इधर भी चार्ज है, पेपर के इधर भी चार्ज है, तो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक लाइंस निकलेंगी ना भाई। यार हाँ है ना भाई। तो मैंने इधर एक छोटा सा एरिया माना आर डिस्टेंस की दूर पे, इधर एक छोटा सा एरिया माना आर डिस्टेंस की दूर पे। इसका एरिया ए मान रहा हूं, कितना मान रहा हूं, यानी इसका एरिया ए, तो इसका एरिया कितना होगा, ए ही होगा। बोल हाँ है ना भाई। बता इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है शीट पे, है। बता इसका एरिया भी कितना होगा, इसका ए, इसका ए, इसका भी कितना। अगर इसका ए था, इसका ए था, तो इसका ए होना ही है। हाँ पहले डायग्राम लपेट फिर बताऊंगा, लपेट लपेट लपेट। आगे बढ़ते भाई, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। बेटा कुछ दूसरा ऑप्शन निकाल लो, दूसरा बैच उनका, उसमें बढ़े आगे। बता बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है यार, आर। बता यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, आर। ऊपर देख लो ऊपर देख लो ऊपर देख ले। बता मेरे को क्या निकालना है भाई, टोटल फ्लक्स क्या निकालना है। बता टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, अच्छी बात है। बता एक सिलेंडर पर कितनी सरफेस है, दो फ्लैट सरफेस ये दिख रही है, एक फ्लैट सरफेस ये रही, एक ये रही, और दूसरी कर्व वाली भी तो है, हाँ है ना भाई। कर्व वाली है या नहीं है, तो एक तो ये होगी सरफेस, एक सरफेस ये होगी, और एक कर्व वाली सरफेस होगी। बोला है ना भाई। सिलेंडर का एक बॉटम होगा, एक टॉप होगा, एक साइड में घूमी हुई होगी सरफेस, 3 सरफेस होगी। तो बता तीनों का फ्लक्स निकालेगा, पहले वाले का, दूसरे वाले का और तीसरे वाले का। बोल हाँ है ना भाई। भाई स्पेरिकल में तो हर जगह सेम ही होगा, एक ही थी, पर यहाँ पे तो 3 निकल रही है। बोल हाँ है ना भाई। बता पहले वाले का फ्लक्स निकालेगा, क्लोज इंटीग्रल ई लिखेगा, वेक्टर लिखेगा, डीएस लिखेगा या नहीं, हाँ है ना भाई। यार लिखेगा ही लिखेगा भाई। पहली सरफेस ये रही, बोला हाँ है ना भाई। बता इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर ये रहा, डीएस मिट गया क्या भाई, क्यों मिट गया, ऊपर देख, हाँ है ना भाई। बता एंगल कितना डिग्री है, 0, बहुत बढ़िया। अच्छा दूसरी वाली फ्लैट सरफेस ये है या नहीं है। बता फॉर्मूला क्या आएगा, प्लस आएगा, क्लोज इंटीग्रल आएगा, ई वेक्टर आएगा, और क्या आएगा, डीएस। बोल हाँ है ना भाई। ये क्लोज इंटीग्रल का मतलब समझ रहे हैं, छोटा सा एरिया, मेरे को तो पूरा निकालना है यार, हाँ है ना भाई। तो छोटी सी वैल्यू निकाल के उसको क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट, तो पूरे की आएगी नहीं आएगी, आएगी। तो बता तीसरी वाली सरफेस कौन सी थी, कर्व वाली। बोल हाँ है ना भाई। बता यहाँ पे एक छोटा सा एरिया मान ले ऐसे करके, बोल एरिया वेक्टर सरफेस परपेंडिकुलर ऑलवेज टेकन। बता इलेक्ट्रिक लाइंस इधर जा रही है, बोल हाँ है ना। बता बीच में एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का है, 90। तो लास्ट वाला क्या बनेगा, ऊपर बोल थर्ड वाले के लिए क्लोज इंटीग्रल ई आएगा, डॉट में क्या आएगा, डीएस। बोल आएगा या नहीं आएगा,
बता तीनों का फ्लक्स निकाल लिया, आराम से बोलियो बेटा। फॉर्मूला बोल क्या होता है, ई डी एस कॉस, बोल आए ना। दूसरे वाले का बोल क्या होगा, ई डी एस कॉस, और तीसरे वाले का भी लपेट डाल कितना होता है भाई, ई डी एस कॉस थीटा। बेटा थीटा बताएगा इसमें कितने डिग्री का है, 0 डिग्री। इसमें बताया कितने डिग्री, बताया इसमें बताया कितने डिग्री, बोल आया ही नहीं आया। बता कॉस 90 कितना, 0। बता पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये तो पूरा 0 हो गया, काट दूं 0 लिख दूं, बोल हाँ है ना भाई। बता इसमें क्या होगा, cos 0 इज 1, ई बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बता es आएगा ही नहीं आएगा, प्लस बता ई बाहर आया, ds का s, तो बता कितना आएगा, es। बता कितने es हो गए, 2s। बता यहाँ पे फ्लक्स है, फ्लक्स का फॉर्मूला बोल, अंदर वाला चार्ज डिवाइड बाय, ये आता ही नहीं आता। बता चार्ज सरफेस पे वॉल्यूम में है, सरफेस पे, किसने बोला वॉल्यूम में, किसमें भाई, 2 डायमेंशनल शेप है, वॉल्यूम कहां से आ गई यार, हाँ है ना भाई, नहीं आया भाई। एक शीट लो और शीट के ऊपर चार्ज लगा दो और शीट के इधर लगा दो, तो सरफेस पे ही तो है यार, हाँ है ना भाई, तो सरफेस पे है चार्ज। तो यार इसके आगे कैसे करेंगे, लपेट डाल, पहले उसके आगे बताते हैं, लपेट 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 लपेट, हलवा चीज आगे बढ़ेगा। वहां पे फायदा उन्हीं बच्चों के लिए जिसने 11th-12th में मेहनत करी थी। ऊपर देख लो भाई, बड़ा ये क्या निकालना है, टोटल फ्लक्स क्या निकालना है, ऊपर देख लो भाई, इधर का लपेट दे, ऊपर देख भाई, ऊपर देख, ऊपर देख। बता यहाँ पे लाइन क्या आई है भैया, क्यू अंदर वाला चार्ज आया, हाँ है ना भाई, ऊपर देख, क्यू अंदर वाला चार्ज, नीचे क्या है एप्सिलॉन, नीचे क्या है वाले भैया, बोल यहाँ पे क्या है, 2 है, ई है, एस है, बोल हाँ है ना भाई। बता अंदर वाला चार्ज कैसे निकालेंगे, बता गॉसियन सरफेस देखनी है, हाँ है ना भाई, फिर लेवल बता चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है, तो अंदर वाला चार्ज डिवाइड बाय एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट है या नहीं है भैया, ये सिग्मा होगा ही नहीं होगा। बता क्यू इनसाइड का फॉर्मूला क्या आएगा, बोल बेटा सिग्मा ए आएगा ही नहीं आएगा, बोल हाँ है ना भाई, इसको लपेट दे यहाँ पे। और दूसरी बात, मैंने एरिया को एस माना है, क्या माना है यार, माना ही नहीं माना मैंने, एरिया को क्या माना है एस, तू ए भी मान सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बता इस वैल्यू को जब यहां लिखेगा तो कितनी आएगी, सिग्मा आएगी, एस आएगी, डिवाइड में क्या आएगा एप्सिलॉन। बता इधर क्या है, 2 है, ई है, एस और याला एस, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों सेम ही है भाई, नहीं आया। इधर जो गोले का एरिया होगा बीच में भी वही एरिया होगा, इधर भी एरिया वही होगा, अलग तो नहीं होंगे ना भाई, यहाँ पे छोटी रेडियस बड़ी रेडियस का फंडा ही नहीं है यहाँ पे। बता बीच में जो गोला है इधर भी वही गोला है, जो इसका एरिया वही इसका एरिया और वही इसका एरिया, तो यहाँ पे सबके सेम ही एरिया है, तो कैंसिल होगा ही नहीं होगा, होगा, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ रहा। बोल नीचे 2 आएगा तो क्या आएगा, बोलेगा जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यार आई नहीं आई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू किसकी वजह से होती है, प्लेन शीट की वजह से, प्लेन शीट, लपेट डालो, हलवा डेरिवेशन खत्म, है ना भाई। चलो बड़ा ऊपर देखें, एक फॉर्मूला कराता हूं, एक न्यूमेरिकल करा देता हूं, एक ऊपर देखें बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.24, क्या बोला, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.24 सेकंड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। पहला कौन सा, एक तो 1.15 था जो कि इंपॉर्टेंट होता है बहुत, जो मैंने करा दिया। एक कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर जो ये है भैया 1.24, बेटा ऊपर देख ले, 3 मार्क्स में आता है ये भी, बेटा लपेट डाल। क्वेश्चन क्या है, ये गिवन होगा बेटा, एक प्लेन शीट दे रखी है, बोल हाँ है ना भाई, दे रखी है, एक और दूसरी रखी है प्लेन शीट ये रखी है सामने, इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव है, इसे सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं नहीं कहते, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पूरी शीट पे पॉजिटिव चार्ज है, बोल हाँ है ना, क्या है बता, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलती है अंदर आती है, और इस पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी, बता पूरे पे क्या है नेगेटिव, बोल नेगेटिव में अंदर आती है निकलती है। एक रीजन तो इन दो प्लेट के बीच में, एक रीजन इसके इधर है और एक रीजन इसके इधर है, मान ली इसको पहला कहा, इसको क्या क्या दूसरा, इसको क्या क्या तीसरा, अदरवाइज तू चाहे इसको दूसरा कह ले, इसको तीसरा कह ले, बोल हाँ है ना। कितने रीजन है, 3, कितने, इन तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करके दिखानी है, हलवा कहानी। लपेट इसे, लपेट 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 जल्दी से बेटा, 3 हुए ना, एक बगल में, एक बीच में और एक साइड में, 3 ही तो हुए यार। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते, बड़े में से छोटे को, खत्म कहानी है। ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, बता एक रीजन एक है, बोल हाँ है ना भाई। इस वाले रीजन में क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फिर कौन से रीजन निकालनी है, बिटवीन द प्लेट्स, और फिर क्या निकालनी है, थर्ड रीजन में, बोल हाँ है ना भाई। कैसे निकालेगा, ऊपर देखिए ध्यान से, बता इसमें पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, बता पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेंगे अंदर आएंगी, तो मैं पहले रीजन में देखता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस तरफ आ रही है ड्यू टू द फर्स्ट प्लेट, बोल हाँ है ना भाई, और ये सेकंड प्लेट है, बोल आया ही नहीं आया। मैंने कहा इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इधर निकल रही है, बोल हाँ है ना भाई, मान ली मान ली मान ली मान ली। ऊपर देखियो, बता सेकंड वाले की बात करें, किसकी बात करें, सेकंड वाली प्लेट की, बता इसमें अंदर आएंगी बाहर निकलेंगी, अंदर आएंगी, हाँ है ना भाई। सेकंड प्लेट है तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E2 के लिए उधर होगी, बोल हाँ है ना भाई, होगी नहीं होगी भैया। नेगेटिव वाले में अंदर आ रही है और पॉजिटिव वाले से बाहर निकल रही है, तो इस वाले रीजन में कुछ ऐसे एरो बनने वाले यार, हाँ है ना। अच्छा 20 वाले रीजन की बात करते हैं, सेकंड वाले के ऊपर ध्यान से देखियो, बता 20 वाले रीजन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर निकलेंगे अंदर आएंगी, तो भैया इधर ही जाएगा E1, बोल हाँ है ना भाई, यार आएगा नहीं आएगा, बता इस वाले में अंदर आएंगी बाहर जाएंगी, तो यानी E2 इधर ही आएगा, बोल हाँ है ना भाई, यार हाँ है ना भाई।
अब फील ले थर्ड वाले रीजन की, फील लियो थर्ड वाले रीजन की। बता थर्ड वाले रीजन में अगर बात करें तो इस वाले प्लेट की वजह से अंदर आएंगी बाहर जाएंगी, तो E2 लिखूंगा, बोल हाँ है ना भाई। और इस वाली प्लेट की वजह से बाहर आएंगी अंदर आएंगी, तो E1 इधर लिखूंगा, बोल हाँ है ना भाई। अब तेरे को पता है ग्राफ तो तुम्हें पढ़ा ही होगा, बोल हाँ है ना भाई। ये वाई डैश बचपन में सीखा होगा, एक्स डैश, बोलिए क्या सीखा होगा, एक्स। बता इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरफ नेगेटिव पॉजिटिव आता है, बहुत बढ़िया। बड़ा कौन सा छोटा कौन सा पता ही नहीं पता, बहुत बढ़िया। पहले रीजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फील्ड ले बेटा, पहले रीजन। तो पहले रीजन में अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, किसको मैं से किसको माइनस करूं, E2 माइनस में, बहुत बढ़िया। बता ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्लेन शीट की वजह से है या नहीं है, तो बता प्लेन शीट की वजह से फॉर्मूला क्या है, तो 2/ε0 यानी σ/ε0। अभी तो निकाला यार, हाँ है ना भाई। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट यही होती है, बोल हाँ है ना। और दोनों की वजह से अमाउंट तो सिग्मा ही है, नहीं आया भाई, तो बता कितना रिजल्ट आएगा, 0। कितना आएगा, तो ये आ गया पहले रीजन में। कौन सी रीजन में, अब मैं बात करता हूं सेकंड रीजन की। कौन सी रीजन की, सेकंड। बता सेकंड रीजन ये है, दोनों सेम डायरेक्शन में ऐड होंगे माइनस होंगे, तो भैया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेगा E1 प्लस में, बता E1 यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट कितनी होती है, σ/2ε0 बोला है ना। दूसरे वाले की भी कितनी होगी, σ/2ε0। एलसीएम लेगा कितना आएगा, σ/ε0। नहीं आया यार, आ गया, बहुत बढ़िया। ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इना सेकंड रीजन, सेकंड रीजन। नहीं आए, बहुत बढ़िया। थर्ड वाले में देख, बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन थर्ड रीजन, बता किसमें से किसको माइनस करूं, E1 माइनस में E2। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लेन शीट σ/2ε0 होती है नहीं होती, दूसरी वाली का माइनस σ/2ε0 होगी नहीं होगी, आंसर कितना आएगा, खत्म, कहानी हो गया, आंसर ले हलवा। क्या ही क्वेश्चन है, आया ना भाई। बढ़े क्या आगे, ऊपर देख ऊपर देख ऊपर देख। और अभी सिर्फ 2 ही चैप्टर हुए हैं, ऊपर देख ले भाई। बेटा एक बात बताओ, ऊपर देख। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसकी वजह से, सॉलिड, और बड़ा क्या ले लें, बोल कंडक्टिंग सिलेंडर ले लेते, क्या लेते, कंडक्टिंग। मैंने लिखवा दिए फॉर्म में, हाँ ना, 3 बार लिखवाऊंगा नहीं, अब तेरे को पता ही है 3 हेडिंग क्या डलती है। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आई थी, आउटसाइड कितनी, इनसाइड कितनी आई थी, 0 यार, हाँ है ना भाई। और बता बेटा आउटसाइड कितनी आई थी, जरा बताएगा जरा। आउटसाइड आई थी सिग्मा आई थी, आर आई थी, डिवाइड में एप्सिलॉन और स्मॉल आर, साथ में कराया तो अच्छा रहता, ये आई थी। बता इनसाइड तो 0 होती है, आउटसाइड में ये सिग्मा तो फिक्स है यार, हाँ है ना। ये आर भी फिक्स है, क्यों भैया, जो सिलेंडर माना है तूने, हाँ है ना भाई, ये सिलेंडर है ना, उस सिलेंडर की रेडियस ये वाली फिक्स है या नहीं है, फिक्स है, हाँ है ना, तो ये भी फिक्स है। बता ये भी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है या नहीं है। बता आउटसाइड वाली किस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में इनवर्सली होती है यार, हाँ है ना भाई, होती है नहीं होती यार, होती है नहीं होती। बता अगर मैं इनसाइड वाली बात करता हूं, मतलब आर जो है वो छोटा होगा आर से यार, हाँ है ना भाई, देख लेना, फील ले ले, ये सिलेंडर है, बोला है ना भाई, ये कैपिटल आर है, और अगर मैं अंदर गॉसियन सरफेस बनाऊं तो ये स्मॉल आर होगा ही नहीं होगा, तो यार ये वाला छोटा होगा नहीं बड़ा होगा, तो उस वाली कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आई थी, है ना। और अगर आउटसाइड की बात करें, तो अगर आउटसाइड की बात करी तो आउटसाइड में आर वाला बड़ा होगा आर से, बोला हाँ है ना भाई, तो उस वक्त ये आया था आर के साथ रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ग्राफ कैसे, बता सीधी बात करें, ये आर है और ये क्या है, ई है। बता ई आर में कैसा रिलेशन है यार, ले बन गया ग्राफ, मौज बड़ा, तुम्हारी लैंग्वेज तो यही अच्छी है, लपेटो, फील नहीं। बता आर बढ़ाएगा ई क्या होगा, कम होगा। तो यार इसके आगे की कहानी तो ये, इसके पीछे की कहानी क्या थी, फील ऊपर देख बेटा, ऊपर देख, इसके आगे की कहानी है, इसके पीछे की कहानी क्या थी, इसके पीछे की कहानी ऐसी थी कुछ, ये लाइन ऐसे जाती सीधे मिलती और कुछ ऐसा ग्राफ बनता, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। भाई पीछे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है ना, ये सबसे ज्यादा कहीं आई है, उसके बाद नीचे गिरना स्टार्ट हो रही है ना, क्योंकि रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। ये आउटसाइड है इनसाइड है, तो सरफेस ये सिलेंडर की बाहर, यही रिलेशन तो है यार, हाँ है ना भाई। वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, पर बाद में समझा दूंगा यार, आया ही नहीं आया, फील ले बताए, ग्राफ बन गया, हाँ है ना भाई, इनवर्सली का आर का ई के साथ में। अगला बोल बेटा नॉन कंडक्टिंग, क्या बोल, नॉन कंडक्टिंग। अगर हम बात करें नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर की और जो कि सॉलिड हो, तो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर, बोल हाँ ना, इक्वेशन आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बोल कितनी आई थी, रो आई थी, बोल हाँ ना, आर आई थी, 2 आई थी, एप्सिलॉन आया था, बोल हाँ है ना भाई। और अगर बेटा आउटसाइड की बात करेगा तो रो आएगी, कैपिटल आर स्क्वायर आएगा, डिवाइड में कितना आएगा, 2 आएगा, एप्सिलॉन आएगा, कितना आएगा, आर, यह आया था, हाँ है ना भाई। अब बता ई का आर के साथ रिलेशन कैसा है, इनसाइड में फील्ड डायरेक्टली है या नहीं है, बहुत बढ़िया, लपेट लिया। बता आउटसाइड में आर के साथ रिलेशन कैसा है, आउटसाइड में कैसा है, इनवर्सली, बोल हाँ है ना। और सारी क्वांटिटी जो ये सब ये क्या है, कांस्टेंट फिक्स, बोल हाँ है ना भाई। अब ग्राफ बनाना, देख ध्यान से देखियो। बता अगर सिलेंडर की बात करें, पहले सिलेंडर को समझ ले, फील लियो।
बता सिलेंडर के अंदर ये रेडियस तो आर है, बोल हाँ है ना भाई, है नहीं है। अगर अंदर की बात करें तो अंदर तू गॉसियन सरफेस बनाएगा, ऐसा बनाएगा। बता अंदर रेडियस कितनी लेगा, स्मॉल आर। तो अंदर किसी भी पॉइंट पे देखेगा तो आर इज लेस देन ऑफ आर, बोल हाँ है ना भाई। और अगर ऑन द सरफेस, ये सरफेस की बात करूं, ये सरफेस है, ध्यान से देखियो। बता सरफेस के किसी भी पॉइंट पे आर इज इक्वल टू आर होगा या नहीं होगा, होगा। और सरफेस के बाहर की बात करें, ऐसे करके बाहर गॉसियन सरफेस अगर तू बनाएगा तो सरफेस के बाहर किसी भी पॉइंट पे आर इज मोर देन ऑफ आर होगा या नहीं होगा। आई मीन टू से ये नहीं, ऊपर देख, सरफेस के अगर बाहर की बात करें तो छोटा वाला आर बड़े वाले आर से ज्यादा होगा ही नहीं होगा, होगा। ये सब पढ़ाया लास्ट क्लास में। ये 3 केस आते हैं नहीं आते, पहले बताओ भाई। अंदर छोटा आर छोटा, बाहर छोटा आर बड़ा, और सरफेस पे दोनों बराबर, हाँ है ना भाई, इतना आता है, बहुत बढ़िया। लपेट बेटा ग्राफ देख कैसे बनेगा, ध्यान से देखियो, ऊपर फिर लियो। बताइए क्या है, ऐसे बना दिया, ये आर है और ये क्या है, ई है, बोल हाँ है ना भाई, फिर लेना। बता ये मैंने माना सरफेस के अंदर की वैल्यू है, सेंटर है, क्या है, सेंटर है भाई। कहीं मान लिया ये एक्सिस ऑफ रोटेशन बीच में, बोल हाँ है, सेंटर है नहीं है, फिर लियो। बता ये मैंने मानी सरफेस है, क्या है, सरफेस। ये लाइन दिख रही है, ये लाइन, ये लाइन मानी यहाँ पे आ रही है, बोल हाँ है ना, ऐसे करके सिलेंडर आ रहा है, या ऐसे करके सिलेंडर जा रहा है, या ऐसे करके बन रहा है, बोल हाँ है ना भाई, दिख रहा है। बता यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर होगा या नहीं होगा, और इससे पहले आर इज लेस देन आर होगा या नहीं होगा, सोच के बता। और बता इसके आगे आर इज मोर देन ऑफ आर होगा ही नहीं होगा। और ज्यादा फील लेना तो ऐसे करके सिलेंडर बना ले, बोल हाँ या ना, यार हाँ है ना भाई, बना लिया। ये सेंटर अंदर कहीं भी लेगा छोटा, सरफेस से बराबर, और इससे बाहर यही केस होगा, हाँ है ना। अब सिलेंडर को हटा दे समझाने के लिए, फील ले ले, ऊपर देख। अब सोच के बताइयो, बता जब आर इससे छोटा है तो रिलेशन कैसा है, इनसाइड वाला है ही नहीं है, बता डायरेक्टली इनवर्सली है। तो बता इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली मतलब कुछ ऐसे होने वाली है, यार हाँ है ना भाई। तो यानी E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, R बढ़ाएगा E बढ़ेगी, बोल हाँ है ना भाई। पर कब तक बढ़ेगी, सरफेस के जैसे सरफेस तक बढ़ती रहेगी, सरफेस के आगे आती, सरफेस से जस्ट बाहर आते ही रिलेशन कैसा हो जाएगा, इनवर्सली। तो मान ले सरफेस यहां पे आ गई, मान ले हाँ है ना, तो यहां तक बढ़ी, पर सरफेस के आगे आएगी तो रिलेशन कैसा हो चुका है, इनवर्सली। और इनवर्सली ग्राफ तो ऐसे बनता है, हाँ है ना। सरफेस के आगे आती E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द R, बोल हुआ है, हुआ ही नहीं हुआ, यार हाँ है ना भाई। और इस वाले पॉइंट पे ऑन द सरफेस थी, हाँ है ना भाई। और ये कहती इससे पहले और इससे बाद, तो भैया इससे पहले तो रिलेशन डायरेक्टली है, और इससे जस्ट आधे होते ही ये रिलेशन आ गया, बन गया ग्राफ, खत्म, हल हुआ। यार आया नहीं आया बेटा, पीछे, ठीक है। असली में ग्राफ तो वो है, आगे बढ़े, चलो बेटा। ओए आवाज नहीं यार, लास्ट 2 ग्राफ बने, सुन ले बेटा, छुट्टी कर दूंगा, घर पे आके मौज उड़ाइयो खूब। ऊपर देख बेटा, यहाँ पे कितने हैं स्पेयर, कितने हैं। अगर स्पेयर की बात करता है, किसकी बात करता है, तो पहले बात करते हैं सॉलिड कंडक्टिंग की, बोल हाँ है ना भाई। तो ऊपर देख ले, ये बेटा गाना कौन चला रहा है, प्यार हो गया क्या किसी को इसी से, आवाज आ रही है मेरे को गाने की, काट कर दो, वाइब्रेशन बढ़ा लो, फोन कर दिया बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग स्पेयर। और इसके और सारे नाम तुम जानते हो, आए ना। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितनी आएगी, बताएगा जरा, 0, बहुत बढ़िया। कंडक्टिंग है तो 0 ही होगी। बता अगर आउटसाइड की बात करें कितनी आई थी, सिग्मा आया था, R स्क्वायर आया था, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल r स्क्वायर आया था, हाँ है ना भाई। और अगर ऑन द सरफेस की बात करें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आया था, बोल हाँ है ना भाई। ये आए थे नहीं आए थे, सारे रिजल्ट ये आया था, हलवा कहानी है, बोल हाँ है ना भाई। अब ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ। फिर लियो जरा ध्यान से। बता अगर गोले की, पहले गोले को समझ, अगर गोले की बात करें, गोला ये, बता गोले की रेडियस कितनी, R। बता अगर बाहर की बात करते तो बाहर ये वाली सरफेस है, बोल हाँ है ना भाई। ऑन द सरफेस ये होती है, बाहर ये होती है, और इनसाइड की बात करें तो इनसाइड ये होती है, बोल हाँ है ना। 3 पॉइंट है या नहीं है, 1 2 3, बोल हाँ है ना भाई। आउटसाइड की बात करी तो आउटसाइड ये आ रहा है, बता यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस R है आउटसाइड। तो आउटसाइड में R इज मोर देन ऑफ R, होगा ही नहीं होगा। पहले रीजन के लिए तो भाई यही होगा ना, बोल हाँ है ना भाई। फिर ले नहीं आ रहा तो ये सब मिटो दे, पहले का एक का बना ले। ऊपर देख, ऊपर देख, ऊपर देख, बताए गोला है नहीं है भाई, गोला है। बता यहाँ से रेडियस कितनी R है, बता यहाँ से यहाँ तक की रेडियस कितनी है, स्मॉल r। बता ये R बड़ा है, ये R बड़ा है, वो R बड़ा है ना भाई। आउटसाइड में ये बड़ा होता है। और अगर बात करें ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस भाई ले लो, तो ये R यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो बता दोनों सेम होंगे ही नहीं होंगे। तो ऑन द सरफेस R इज इक्वल टू R होता है, बोल हाँ है ना भाई। और अगर इनसाइड की बात करें, इनसाइड 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 ये, तो बता इनसाइड में यहाँ छोटा सा एरिया लेगा, बोल हाँ है ना भाई। यहाँ से यहाँ तक की R लेगा, फिर तू बता ये R बड़ा है, ये बड़ा, तो इनसाइड में कहीं भी देखेगा R इज लेस देन ऑफ कैपिटल R, बोल हाँ है ना भाई। ये 3 केस आ रहे, बस इस पर ग्राफ बनाना है, खत्म कहानी। ऊपर देख बेटा, लाइन खींचेगा, बोल R है, ये क्या है, E है, क्या है, E है, वही कहानी है, सेंटर मान लिया, हाँ है ना भाई। और ये सरफेस मान ली, क्या मान ली, सरफेस। सरफेस समझ रहा है, ये वाली सरफेस, बोल हाँ है ना भाई। ये कंडक्टर की जो सरफेस है दिख रही है ये, तो ये सरफेस ऐसे गोल करके, बोला आ रही है नहीं आ रही, ये बेटा ऐसे गोला है, दिख रहा है, बना देता हूँ एक बार दिखाने के लिए, बोल हाँ है ना भाई, दिख रहा है। बताया ये सरफेस है या नहीं है,
बता यहाँ पे r इक्वल टू आर होगा ही नहीं होगा, और बता इससे अंदर r इज लेस देन r होगा ही नहीं होगा, और इसके जस्ट बाहर r इज मोर देन ऑफ r होगा ही नहीं होगा। अब इस गोले को हटा दे, बोला हाँ है ना भाई। अब बस वही रिलेशन जो तेरे सामने लिखे हैं बस बता दे। जब सेंटर से पहले देखा, आई मीन टू से सरफेस से पहले देखा, तो बता सरफेस से पहले इनसाइड वाली वाले यार, हाँ है ना भाई। भाई सरफेस से पहले इनसाइड ही तो है, बता इनसाइड इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितनी है, मतलब तू आर को बढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ेगी यार, हाँ है ना भाई। आर को बढ़ा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई आर बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ी, आर बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ी, आर बढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़ी, हाँ है ना भाई। पर अब क्या हुआ, ऑन द सरफेस कुछ तो आई, हाँ है ना, मेरे को नहीं पता तो मैंने मान ली कुछ आई, हाँ है ना, इतनी आई होगी, बोला हाँ है ना, कितनी आई सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। पर मेरे को इतना पता है सरफेस से बाहर निकलते ही इनवर्सली डायरेक्टली आर स्क्वायर के, बोला हाँ है ना भाई। तो इनवर्सली रिलेशन है, यानी सरफेस से आगे जाएगी तो कैसे रिलेशन है, इनवर्सली, बोल हाँ या ना। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, ध्यान से देखियो, कैसा, ऐसा ऐसा फिर ऐसा, दिख रहा है यार, हाँ है ना। बता ये लाइन क्या इंडिकेट कर रही है, ये लाइन इंडिकेट कर रही है कि सरफेस पे मैक्सिमम वैल्यू होगी इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की, हाँ है ना, सरफेस पे मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिख रही है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख मैक्सिमम है या नहीं है भाई, इससे पहले भी कम, उसके आगे भी, तो मैक्सिमम कहाँ, यही तो है यार, नहीं आया। तू पिछला ग्राफ उठा ले, ऊपर देख पिछला ग्राफ उठा ले, बता ऐसे बढ़े थे, ऐसे बढ़े थे, ऐसे आए थे, बता ये लाइन क्या है, सरफेस है या नहीं है, बता सरफेस वाला पॉइंट ये है या नहीं है, है या नहीं है, बता सरफेस से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कम या ज्यादा, सरफेस के आगे कम या ज्यादा, मैक्सिमम कहां पे, सरफेस पे, यहां पे भी देख ले, बता इससे पहले कम या ज्यादा और उसके आगे कम या ज्यादा, मैक्सिमम कहां पे, तो ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा ही होगा ना, सीधी सी बात है। तो कहीं भी रोक सकता, अपनी मर्जी से बना ले, हाँ ना, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। पेट डाल ग्राफ एक बार, इजी लग रहा है ग्राफ, उनकी पढ़ लेना भाई, हाँ है ना भाई। ऊपर बढ़े, आगे बढ़े क्या, एक और देखें भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल कहां निकालनी है, छोड़ दे बच्चा, नहीं हो पाएगा तेरे से। ऊपर देख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, बोल हाँ है ना भाई। यार ग्राफ आ भी रहे हैं, तुम्हें नहीं आ रहे, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लपेट डालनी है किसके वजह, ड्यू टू, बोल बेटा, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। असली में एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, ड्रॉ द वेरिएशन इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द, या विद द रेडियस, विद द रेडियस, विद द डिस्टेंस, विद द डिस्टेंस, यानी ड्रॉ द वेरिएशन विद द क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का किसके साथ में, डिस्टेंस के साथ में। अगर ड्रॉ करने के लिए आया तो, जो कि इस बार तो नहीं आने वाला, पर इस बार क्या आएंगे, ऑप्शनल में आ सकते हैं, ठीक है। तो लपेटो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, बेटा पहले इनसाइड निकाल लेते हैं, बेटा रो होगा, आर होगा, 3 होगा, एप्सिलॉन नॉट होगा, बोला हाँ है ना भाई। आउटसाइड निकाल ले बेटा, ऊपर देख ले, आउटसाइड निकालेगा, रो होगा कैपिटल आर क्यूब होगा, डिवाइड में 3 एप्सिलॉन नॉट होगा, बोला आर स्क्वायर होगा, हाँ है ना भाई, हो गया। और ऑन द सरफेस पे निकाल ले, फर्क नहीं पड़ता, पर जब भी निकाल ले, आर होगा 3/एप्सिलॉन नॉट होगा, बोला हाँ है ना भाई। और तेरे को निकालनी है एट द सेंटर, मैंने नहीं पढ़ाया सेंटर पे, राइट, 0 होती है, कितनी होती है, करा भी दूंगा अभी, हाँ याद दिला देना, 0 होती है। तो 4 पॉइंट, कितने पॉइंट, असली में इसका कोई काम नहीं है, यहां पे कैपिटल आर है पर स्मॉल आर भी हो सकता है, क्योंकि बता ऑन द सरफेस में कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर, हाँ है ना, याद रखना। तो भैया सेंटर पे 0 होती है, क्यों होती है बताता हूं, ये दोनों निकलवा रखी है, हाँ है ना भाई, और ये भी निकलवाई थी। चलो आओ करें क्या बेटा, ग्राफ बनाते, ध्यान से देखना, इससे मिटो देते हैं बेटा, बता ध्यान से देखियो, आर ये हो गया, बोल हाँ है ना भाई, बता इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, ध्यान से देखियो, बता सेंटर ये हो गया स्फीयर का, बोल हाँ है ना भाई, गोला बनाया, सेंटर ये रहा, सरफेस ये रही, बता सरफेस ये है ना भाई, तो सरफेस पे r इज इक्वल टू आर होता है या नहीं होता, बता सरफेस से अंदर r इज लेस देन आर होता ही नहीं होता, तो मैंने माना सरफेस ये गोला दिख रहा है, ये लाइन ये ऐसे करके जा रही है, बता r इज इक्वल टू आर होगा ही नहीं होगा, इससे पहले r इज लेस देन आर होगा ही नहीं होगा, और इसके बाहर r इज मोर देन आर होगा ही नहीं होगा। भैया यहाँ पे क्या, r इज मोर देन ऑफ r, फिल ले बेटा, फिल ले, यहाँ पे ध्यान से देख, बता इनसाइड वाला ये पार्ट है, इनसाइड वाले में e और e का r का रिलेशन कैसा है, तो पता लग गया कैसे बढ़ेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, कहां तक, सरफेस तक बढ़ेगा सिर्फ, क्योंकि सरफेस के बाद का रिलेशन देख इनवर्सली, यानी सरफेस तक बढ़ेगा, मैक्सिमम वैल्यू यहां तक जाएगी, बोल हाँ है ना, गई, और उसके बाद क्या हुआ, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, इसे लपेट दे, हटा दे, बोल हाँ है ना, ये बड़ा बड़ा बड़ा, और उसके बाद क्या हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, बोल हाँ है ना भाई। भाई सरफेस तक जाएगा, उसके बाद तो डिक्रीज ही होगा, क्योंकि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, और यहाँ पे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर, बोल हाँ है ना भाई, फिर ले, बता इसके अंदर बढ़ता रहेगा, पर क्या होगा, एक वैल्यू तो जाने का डिक्रीज भी तो होगा यार, होगा ही नहीं होगा। तो मान ले तूने ये मान ली सरफेस हाँ है ना, सरफेस के जस्ट बाद रिलेशन कैसा, ध्यान से देख, इनवर्सली, तो भैया नीचे गिरेगा ना ग्राफ, हाँ है ना भाई, लपेट डाल, आर बढ़ाएगा ई कम, हलवा चीज। आगे बढ़े,
बेटा ऊपर देख, ग्राफ कुछ ऐसे बनाए, ऐसे और ऐसे। लपेट डाली से यार जल्दी से। बेटा ऊपर देख, एक पॉइंट लिख ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो डेरिवेशन करी थी ड्यू टू किसकी वजह से, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, उसमें एक चौथा पॉइंट था जो रह गया था फील्ड ने, एट द सेंटर, एट द सेंटर। बता इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू थी, अरे बता दे इनसाइड कितनी आई थी, रो आई थी, आर आई थी, 3 आई थी, एप्सिलॉन आई थी, बोला है ना भाई। और बता दे, बता कितनी आई थी, रो आई थी, कैपिटल आर क्यूब आई थी, 3 आई थी, एप्सिलॉन आई थी और स्मॉल आर स्क्वायर आई थी। हाँ है ना भाई, इतनी आई थी नहीं आई थी। मान ले मैं इनसाइड की बात करता हूं, ये दिख रहा है, हाँ है ना भाई। इनसाइड की बात करें, अगर गोला लिया तूने, बोल ले लिया, ये इसकी यहां से यहां तक की रेडियस कितनी है, आर है। बता सेंटर की बात करूं तो सेंटर पर आर कितना होगा। अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर पर निकालनी है तो सेंटर पर गॉसियन सरफेस बनाएगा, सेंटर पर आर की वैल्यू कितनी आएगी यार, हाँ है ना। द डिस्टेंस ऑफ द आर विद द गॉसियन सरफेस कितनी आने वाली है भाई, 0, हाँ है ना, आर 0 आएगी। तो बता 0 जब तू यहां पुट करेगा, बता हाँ है ना भाई, तो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो एट द सेंटर आएगी, एट द, बता कितनी आएगी यार, यार रो है, रो रखेगा, 0 रखेगा, लपेटेगा, घसीटेगा, कितना आएगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर कितनी आएगी, 0। इसका कोई काम नहीं है, लपेट डाल, यहां पे लिख दो वीनू। हलवा कहानी हाँ है ना भाई।